अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इस वक्त हम तालिब इल्मों के एक्सपो के ऊपर मौजूद हैं, जिसके अंदर जिसका नाम जो है वो आइडियाज़ एक्सपो 2025 यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की तरफ से ये रखा गया है, जिसके तालिब इल्मों के ये महज दूसरे सेमेस्टर के तालिब इल्म हैं जिन्होंने अपने मुख्तलिफ आइडियाज़ जो हैं वो प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, वो शोकेस कर रहे हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो जिद्दत के साथ साथ बनाई, जिसके अंदर आप AI टेक्नोलॉजी कह लें, आप एंटरप्रेन्योरशिप कह लें, और ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको तालिब इल्म जो है फ़रोग दे रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहला स्टॉल है, इन्हीं से बात का आगाज़ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो मुसलसल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी क्लास है आप? हमारी BSc सेकंड सेमेस्टर। क्या आपका मॉडल है और क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? हमारा कॉम्पैक्ट रोबोट है और हम इसको इंटरटेनमेंट पर्पस और फाइटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई एग्जांपल? हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे जो रोबोट्स की वो होती है ना फाइट, उसमें उसी का एक प्रोटोटाइप हमने बनाया है कि एज अ मॉडल बना सकें, ताकि हमें अगर हमें कभी इन फ्यूचर करना पड़े तो हम इसकी फ़ाइट कहीं करवा सकते हैं। और भी डिज़ाइन कर सकते हैं, वेपन्स भी चेंज कर सकते हैं, कटर की जगह हम हैमर वगैरह भी लगा सकते हैं, और 2 व्हील की जगह हम 4 व्हीलर भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ शोकेस तक है या प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? नहीं, मार्केटिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बेहतर बना के इन्हें बेहतर बना के जो प्रेजेंट किया जा सकता है। तालिब इल्मों के कॉम्पैक्ट रोबोट के नाम से ये मॉड्यूल था। इधर एक तालिब इल्मों का मॉडल मौजूद है जिसे स्मार्ट कॉलोनी सिस्टम कहा गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? सर ये हमने स्मार्ट कार बनाई है, इसमें RFID कार्ड रीडर है, और ये RFID कार्ड रीडर है, ये कार्ड है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है और इसकी फ्रीक्वेंसी हमने मैच कर दी है। अब कोडिंग के थ्रू हमने एक सिस्टम ऐसा बनाया कि जब ये वाला कार्ड इसके पास बाय करेगा ना, तो बैरियर जैसे टूल प्लाजा होता है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जब ये कार्ड पास बाय करेगी तो 5 सेकंड के बाद ये बैरियर ऑफ हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने GPS मॉड्यूल लगाया, जो ऐप है ना उसके अंदर आपकी लोकेशन जहाँ पे भी ये कार होएगी दुनिया में वो आपको लोकेशन दिखाएगा। हमारी ऐप है एक, उसके साथ ना ये सारी कनेक्ट हो जाएगी। जैसे ही आप बटन दबाएंगे आपको उसकी लाइव लोकेशन मिल जाएगी, और आप इसके ज़रिए ना अपनी गाड़ी बंद भी करवा सकते हैं, जैम करवा सकते हैं रिले के ज़रिए। पहले भी ऑलरेडी ये ऑटोमेटिक गेट्स भी मौजूद हैं, हाँ सब कुछ मौजूद है। यूनिकनेस क्या है? यूनिकनेस इसमें GPS है कि हम जो हमारी कॉलोनी होगी ना, जो हमें स्पॉन्सर करेगी, हम ये वाला अपना सिस्टम उसमें ऐड करवा देंगे कार्स में उनके। इनकेस अगर आप उनकी कॉलोनी से कोई गाड़ी चोरी हो जाती है तो ये बड़ा फ़ायदेमंद होगा उसके लिए कि आपको लाइव लोकेशन मिल जाएगी और आप कहीं पे भी ये बंद करवा सकते हैं गाड़ी। चीपर भी होगा उनसे जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं, ये एक्सपेंसिव होगा? डेफिनेटली चीपर होगा, क्योंकि हम अपने लिए अपने हिसाब से बना रहे हैं ना। मज़ीद जो है एडवांसमेंट लेके आ सकते हैं। लाइक ये है कि अगर हम कोई बंदा आ रहा है, हमारे पास उसका वो नहीं है, फ़ोन नंबर वगैरह मैच नहीं हो रहा, हम गेस्ट के पास उसको कार्ड दे सकते हैं कि वो एंटर हो जाए। तो ये है कि हमने इसी वजह से GPS लोकेशन लगाई है कि हमारी गाड़ी की लोकेशन हमें लाइव हर जगह पे जो है वो मिलती रहे। अगर हमारी गाड़ी खुदा न खासा चोरी हो जाए तो हम थ्रू ऐप उसको बंद कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए एक की चेन है इनका, और इसे मज़हर हयासा मौजूद है, फ़ारूक यूसुफ साहब हैं। फ़ारूक भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ऐवान सनअत तिजारत से एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं आप, साबिक सीनियर नायब सदर हैं, आप इंडस्ट्री से लिंक हैं। मुझे पता है कि फ़ारूक यूसुफ हमेशा इनोवेटिव IT से मुंसलिक बहुत सारे काम कर रहे हैं, आप दरामद कुनगान हैं जिद्दत के वो पाकिस्तान में लाने के लिए। फ़ारूक भाई कैसे देख रहे हैं इन आइडियाज़ को, इन चीज़ों को, जहाँ तालिब इल्म अपने ज़ोर बाजू पे टीचर्स की मदद के साथ बहुत नित नए आइडियाज़ लेके मार्केट में आ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया बिलाल। सबसे पहले तो ये UCP टीम को बहुत मुबारकबाद, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज की यूथ और ये स्टूडेंट हैं उनका आज सेलिब्रेशन डे है। जिस तरह उन्होंने आज मेहनत की है, अपने ख़यालात को, अपने आइडियाज़ को उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। और बिलाल इस वक्त हमारे पास अनबैलेंस चीज़ें हो रही, जिस भी स्टूडेंट को देख लें वो उसका ये विषय है कि मैं IT कंप्यूटर साइंस और इन स्टडीज़ को चला जाऊँ, लेकिन यहाँ पे मैंने डिफरेंट और डाइवर्सिटी देखी है और इस चेंज नज़र आ रहा है। अब ज़रूरत ये है कि हमें इन्हें सपोर्ट करना है, और इंडस्ट्री और इन एडमिक इन लोगों का आपस में हमें मेल जोल कराना है, एक ब्रिज का रोल अदा करना है। तो इंशाल्लाह विल बी देयर, इंशाल्लाह ऐसा ज़रूर करेंगे। और वंस अगेन तमाम UCP की टीम को बहुत मुबारकबाद, ये एक ग्रेट इनिशिएटिव है फैसलाबाद। बहुत शुक्रिया। फ़ारूक यूसुफ साहब मौजूद हैं, मज़हर हयास साहब हैं, मैं आपके साथ ही
स्टॉल पे चलूँगा ताकि गुफ्तगू भी हो सके और ज़रा कुछ दिखा भी सकें आपको ये बच्चों के आइडियाज़ कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि एंटरप्रेन्योरशिप आप लेके चल रहे हैं। आप हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत सारे नित नए आइडियाज़ आपसे अपने भी चलती रहती हैं गुफ्तगू शनीद। क्या समझ रहे हैं कितना ज़्यादा अशद ज़रूरत है फैसलाबाद के? मैं थोड़ी फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ। हम हमेशा ये बात करते हैं हम 10 साल लाहौर से पीछे हैं और कोई 50 साल कराची से पीछे हैं, लेकिन जब बात करें दुनिया में नामवर नामों की तो फैसलाबाद से निकलते हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने की तो पाकिस्तान फैसलाबाद से निकलते हैं। फिर हम आखिरकार उस सोच को कैसे ख़त्म करें कि हम पीछे नहीं हैं, हम सबसे ज़्यादा यूनिक हैं? सबसे पहली बात यह है कि हमेशा जब आप जो तीर दूर फेंकना चाहते हैं ना, वो आप बो में उतना ही पीछे आता है। तो अगर बाकी जो शहर है हमें पीछे समझते हैं तो ये जो तर्ज़ फ़िक्र है ये हमारे अंदर भी नमू पाता है और हम फिर आगे निकलने की जुस्तजू ज़्यादा रखते हैं। तो जब वो जुस्तजू ज़्यादा होती है तो माशाल्लाह वो उसका रिज़ल्ट जो आप बात कर रहे हैं वो भी मिलता है। इस वक्त हमें इस मुल्क को, इस माशरे को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो स्टार्टअप्स की है, वो बिज़नेसेस की है, नए बिज़नेसेस की है। अगर 1992 में मुसद्दिक ज़ुल्करनैन स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं और आज पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बनते हैं, तो आज हमें बहुत सारे मुसद्दिक ज़ुल्करनैन्स की ज़रूरत है। देखिए 60% हमारी जो पॉपुलेशन है इस मुल्क की, हम 25 करोड़ का मुल्क हैं, 60% पॉपुलेशन नौजवान है, यूथ है। यूथ को हमने स्किल्स देना है, यूथ को हमने बिजनेस प्लान्स देना है, यूथ को हमने सपोर्ट देनी है। आज यूरोप क्यों आ गया तरक्की में, आज अमेरिका क्यों आ गया तरक्की में? वहाँ पे वेंचर कैपिटल फर्म्स होती हैं, वहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो इस तरह के जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं, इस तरह के जो टेक आइडियाज़ हैं, उनमें फाइनेंसिंग करते हैं, उनमें सीड मनी देते हैं। बच्चे आज आइडिया लेके आए हैं आपके सामने, आज एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, मगर ये प्रोसेस आगे तब चलता है जब स्टेट साथ में मिलती है या जब जो लोग स्टेट को ओन करते हैं, यानी जो हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ऑनर्स हैं, जब वो आगे बढ़ते हैं और इन बच्चों को सपोर्ट करते हैं थ्रू सीड मनी, तब जो है ये जो प्लान है ये एग्जीक्यूट होता है, ये एक स्टार्टअप बनता है, ये स्टार्टअप एक ग्रोइंग बिजनेस बनता है। गवर्नमेंट को टैक्सेस आते हैं, गवर्नमेंट भी अमीर होती है, लोगों को सैलरीज मिलती हैं, लोगों के भी खर्चे चलते हैं। तो इस तरह ये पाकिस्तान के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक ज़िंदगी मौत का अगर कोई मसला है तो वो सियासत नहीं है, वो बिज़नेस है। अपने नौजवान को सियासत की नज़र ना कीजिए, अपने नौजवान को बिज़नेस की नज़र कीजिए। इससे मुल्क का भी फ़ायदा होगा और इससे कौम का भी, उस नौजवान की फैमिली का भी, और वो जितने लोगों को एम्प्लॉय करेगा उनका भी फ़ायदा होगा। यहाँ से मौजूद है, मैं आपके साथ ही आगे चलूँगा। यहाँ तालिब इल्म मौजूद है, कुछ डिस्प्ले करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा बेसिकली डॉग रोबोट है, ठीक है। आपको पता है आजकल साइबर डॉग का ट्रेंड चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हमने उसका एक प्रोटोटाइप बनाया है। तो हमने अब उसका प्रोटोटाइप बनाया है जिसकी वजह से हमने लोगों को बताना है कि जो चीज़ें लोग हमें बताएंगे, जो हमें रिव्यूज़ देंगे कि हम इसके अंदर क्या एड ऑन्स कर सकते हैं, हम वो करेंगे बेसिकली। अभी तो इसके अंदर हमने सर्वो मोटर्स यूज़ किए हैं, जिसमें मूवमेंट्स पर मूव करता है, खुद को बैलेंस करता है। अगर पत्थर वगैरह आ जाता है खुद को वैसे उस तरफ से बैलेंस कर देगा, मतलब उसका उल्टेगा नहीं, ना गिरेगा। और देन हाई वगैरह करता है, जो आपको अभी इसका जो सैंपल है वो दिखाते हैं अभी आपको। प्रैक्टिकली हम इसका यूज़ क्या करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? आपको पता है आजकल जो लोग हैं वो रोबोट्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, रखते हैं लिविंग बींग्स के ऊपर, क्योंकि आपको पता है डॉग होता है उसका एक लाइफ साइकिल होता है। हम महंगे महंगे हस्कीज़ ले लेते हैं और भी जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के डॉग ले लेते हैं, ठीक है, पर वो काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं। और आपको पता है मशीन की अगर मेंटेनेंस साथ साथ करवाई जाए तो वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए निकाली जा सकती है। और मशीन से हमने डॉग होता है तो क्या, या तो हमें वो प्रोटेक्ट कर सकता है बार्क करके, या तो हमें हमारे जो कुछ होता है और उसको रखते हैं बाइट वगैरह करता है। पर हम इसके अंदर मज़ीद ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे वुमेन प्रोटेक्शन के लिए हम इसके अंदर इसका नाम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और साज का नाम क्या कहते हैं, हम इसको एज अ कंपेनियन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और तालिब इल्म उनकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ सेल्फ बैलेंसिंग रोबोट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या आइडिया है? हमारा बेसिकली सेल्फ बैलेंसिंग रोबोट है, ये 2 व्हील्स पे खुद को बैलेंस करता है। इससे हम फ़ायदा ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम जो 4 व्हीलर्स की जो कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है हमें, उसको कट डाउन करके 2 व्हील्स पे लाना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं जो इसको खुद से बैलेंस करने में मदद देते हैं। इससे हम किसी भी चीज़ की ट्रांसपोर्ट वगैरह कर सकते हैं, कोई भी चीज़ इधर से उधर लेके जानी है, हैवी मशीनरी लेके जानी है, वो इस पर बेसिकली हम मूव कर सकते हैं। सब कुछ ईज़िली एक्सेस ये है और इसमें कोई मुश्किल नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें हम एक तो
प्राइस को भी काफ़ी कट डाउन कर रहे हैं, और इसमें जो मॉड्यूल्स यूज़ हुए हैं वो भी काफ़ी इजी टू यूज़ हैं, तो उनको हम एक्सेस करके एक लार्जर स्केल पे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू। मज़ीद आगे चलते हैं और यहाँ मुख्तलिफ आइडियाज़, मुख्तलिफ सोच जो है उसे प्रेजेंट किया जा रहा है। फाइटिंग रोबोट है, मुख्तलिफ रोबोट्स की फर्म टाइप्स हैं यहाँ। एक और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप लोग प्रेजेंट कर रहे हो, क्या आइडिया है? सर बेसिकली ये फाइटिंग रोबोट है, प्लस ये रेसिंग में भी हिस्सा ले सकता है। ये दरअसल जो आपके शो देखे होंगे जो रोबो फाइट्स के होते हैं, ये वहाँ से हमने उसका ये लिया है और इसको खुद ही हमने मैनुअली डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें जो हमने मोटर्स वगैरह यूज़ की हैं वो हमने यूज़ की हैं जो आपकी कार्स में लगे होते हैं ऑटोमेटिक शीशे, वो वाली यूज़ किए हैं, क्योंकि बेसिकली उसका टॉर्क ज़्यादा होता है। तो इसका पहले ही 8.5 kg वेट है, विदाउट 5 kg वेट है। हमने हैवी मोटर इसलिए यूज़ किए हैं ताकि ये इतने ज़्यादा वेट को पुश कर सके, क्योंकि इसकी बैटरीज का वेट भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग इसकी जगह छोटी मोटर्स लगाते तो इतना पुश ना होता। सेकेंडली बात ये कि इसके अंदर पहले हमने ओल्ड आर्डिनो यूज़ किया था, जो पहले सबने आर्डिनो यूज़ किया, लेकिन हमने इसको मॉडिफाइड किया। पहले हमने वही लगाया, फिर हमने इसके अंदर ESP32 यूज़ किया ताकि और अच्छा वर्क कर सके और अपना प्रॉपर पूरा मतलब जो भी इसका अपना पूरा टॉर्क है वो पूरा करे। बेसिकली फाइट में जो इसका हिस्सा है ना वो धकेलना ही है। कटर्स इसके लिए डैमेज के लिए लगाए हुए हैं। कटर्स में क्योंकि मोटर्स का RPM ज़्यादा होना चाहिए तो मोटर्स हमने चेंज की और उसके लिए अलहदा हमने यहाँ पे बैटरी का अटैचमेंट कर दिया। बहुत शुक्रिया। यहाँ तालिब इल्म मुख्तलिफ आइडिया, मुख्तलिफ स्टॉल जो हैं उसके मुख्तलिफ आइडिया लेके आए। सोलर एंड विंड पावर जनरेशन यहाँ कुछ प्रेजेंट किया जा रहा है और तालिब इल्म मौजूद है, अभी वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? वजीउल हसन। आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो, क्या आइडिया है? हमारा प्रोजेक्ट है जो बेसिकली वो है विंड और सोलर के साथ कंबाइन प्रोजेक्ट है, जिसके साथ अगर दिन के वक्त जो है वो सोलर की रोशनी की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और घर को सारे को रोशनी दे रहे हैं। और उसके अलावा अगर बाय चांस सूर्य की रोशनी अवेलेबल नहीं है और हवा चल रही है तो विंड टर्बाइन सारा काम कर रही है। ये हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट है। ये आप लोग डबल है, यानी कि यहाँ सोलर भी है, विंड भी है, लेकिन ये पाकिस्तान में चीपर समझा नहीं जा रहा क्योंकि अभी इंस्टॉलेशन सिंध वाली साइड पे है, पंजाब वाली साइड पे नहीं। तो आप इसके अंदर यूनिकनेस क्या लेके आ रहे हैं? हम बेसिकली आइडिया तो हमारा पहले सोलर का था, अगर सोलर हमारा काम ना करे उसके लिए हमने एक्सपेंस किया और हम ये हुकूमत से अपील करना चाह रहे हैं जहाँ वो सोलर दे रहे हैं ना उधर हमें विंड पावर भी साथ दें, क्योंकि सोलर के थोड़ा नुकसान आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं ज़्यादा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उसके लिए हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हमें विंड पावर की तरफ जाना चाहिए। वो हुकूमत क्योंकि ये चीपेस्ट नहीं है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हुकूमत इसकी तरफ जा सकती है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, कुछ और टॉपिक्स हैं, पीछे चलते हैं और कुछ स्टॉल्स हैं जिसके अंदर तालिब इल्म जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों को शोकेस करते हुए नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ फैशन हैं, मुख्तलिफ़ ट्रेंड्स हैं जिनको प्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ एक तालिब इल्म है, इन्होंने भी स्टॉल अपना लगाया हुआ है और यहाँ कुछ लिखा है लेज़र के नाम से। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या प्रेजेंट कर रहे हैं आप? सर हमने लेज़र इंग्रेवर बनाया है ये, और ये इसके लिए सारी इंग्रेविंग हुई हुई है। की चेन्स पे आपने आजकल मार्केट में देखा होगा लेज़र के थ्रू। बड़ा कॉमन है, यूनिकनेस क्या आपके आइडिया में? सर यूनिकनेस ये है कि हमने आर्डिनो को यूज़ करते बनाया। लेज़र मशीन टोटली बहुत महंगी होती है जो मार्केट में यूज़ होती हैं, वो CNC मशीन्स होती हैं, CO2 मशीन्स होती हैं, लेज़र उसमें चलती हैं, वो कम से कम भी 6 से 7 लाख की मशीन है, 12 लाख की मशीन हैं। ये हमने टोटली एक स्टैंडर्ड सा बना के ना बहुत कन्वीनियंट सा हमने बनवाया, बेसिक लेवल का लेज़र इंग्रेवर। ये अराउंड 40 to 50 के अभी तक आया। तो इसे मार्केट में भी लेके जाया जा सकता है? जी बेशक मार्केट में भी लेके जाया जा सकता है। इसमें थोड़ी सी अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और इंशाल्लाह इसको हम ज़रा इम्प्रूव करके और हम इसको बिजनेस लेवल के स्केल पे भी यूज़ करेंगे। चलो, ये एक अच्छा आइडिया था जिससे ख़ास तौर पर प्राइस रिडक्शन भी है और प्राइस रिडक्शन के साथ साथ सबसे मेन चीज़ जो है वो बड़ी प्यारी है कि चीपर कॉस्ट के अंदर जो चीज़ें हैं मुयसर हैं। यहाँ और स्टूडेंट्स हैं, रश है, बच्चे आ रहे हैं, स्टॉल्स विजिट कर रहे हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। थोड़ा सा भाई जी थोड़ा साइड पे जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या प्रेजेंट कर रहे हैं आप? हमारा स्मार्ट व्हीलचेयर प्रोजेक्ट है, इसमें हमने प्रोजेक्ट में जॉयस्टिक ऐड की है और ऐप कंट्रोल ऐड किया है कि अगर कोई पेशेंट जॉयस्टिक से तो मूव कर सकता है, मगर अगर वो मेंटली डिसेबल होगा तो उसको हम मोर ओवर इसमें ट्रैकर ऐड करके जैसे ऐप कंट्रोल से भी इसको मूव कर सकते हैं कि जैसे आप ये वीडियोस वगैरह करवा सकते हैं कि जैसे ये अभी ये ऐप कंट्रोल से चल रही है और अगर पेशेंट ने उसको मूव करना है अपने लिए तो ये इसकी जॉयस्टिक से मूव कर रही है। ठीक होगा, तो इसी व्हीलचेयर को चेंज कर लिया जाएगा। इस व्हीलचेयर में स्मार्ट पे ना वो डिस्प्ले लेवल पे बनाई है, फिर इन फ्यूचर हम इसको मतलब बड़ी मोटर्स लगा के कर सकते हैं। मार्केट में ऐसी व्हीलचेयर्स मौजूद हैं, आप इसे चीपर लेके आ रहे हैं, यूनिक आइडिया क्या इसके अंदर? इसके अंदर हम ट्रैकर लगा सकते हैं, मतलब हम इसको ट्रैक कर सकते हैं इन फ्यूचर
और कि यहाँ व्हील चेयर इस टाइम किधर है, क्योंकि अगर वो मेंटली डिसेबल है पर्सन तो उसको नहीं पता कि मैं किधर चला रहा हूँ या क्या, तो हम उसको इन फ्यूचर ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करके अपने फ़ोन से इसको वापस अपनी जगह पे लेके आ सकते हैं पेशेंट को। चलें जी, ये उसके अंदर इनोवेशंस हैं, आइडियाज़ को मज़ीद इन्हांसमेंट है और मज़ीद जो है उसके अंदर आगे लेके जाया जा रहा है। वुमेन सेफ्टी सिस्टम है, एक ख़वातीन के ऊपर बहुत सारी बात हो रही है, मैं चाहूँगा इनसे गुफ्तगू करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या प्रेजेंट कर रहे हैं आप लोग? ये वुमेन सेफ्टी सिस्टम है। आजकल ख़वातीन को सेफ्टी के वाले से बहुत सारे कंसर्न्स हैं। मरीम नवाज़ ने तो बटन भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, आप क्या इंट्रोड्यूस कर रही हैं? ये इसको हम एक ऐप की फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये इसमें ना 2 बटन हैं, हम एक दबाएंगे तो हम बीच में ना हमने पुलिस का जो नंबर है वो दिया हुआ है और उनको हमारी लाइव लोकेशन शो हो जाएगी तो वो वहाँ पे आ जाएंगे। ये चीपर है, बहुत एक्सपेंसिव है, कोई भी अपने घर पे लगवा सकता है? नहीं, घर पे लगवाने वाला नहीं है ये, मतलब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके इसको शॉर्ट कर सकते हैं। डिवाइस साथ कैरी कर सकते हैं और सिंगल बटन प्रेस पे आपकी लोकेशन शेयर हो जाएगी जो इसमें बिल्ट इन नंबर दिए हुए हैं। यानी मरीम नवाज़ ने जो पोल्स पे जगह लगाया, आप इसे पॉकेट के ऊपर लेके जा रहे हैं कि हर कोई अपने साथ कैरी कर, ऊपर वॉच बना सकते हैं इसकी, वॉच पे भी जा सकते हैं। चलें, ये एक अच्छा आइडिया था और यूनिक आइडिया था कि ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ हैं लोगों को होता है। हमारी बेटी, हमारी बहन जो है वो कहीं पढ़ने गई हुई है, तो अगर कोई भी ऐसा कंसर्न हो तो ये उसके अंदर रिजॉल्व हो सकता है। यहाँ मुख्तलिफ और चीज़ें जो हैं प्रेजेंट की गई, बच्चों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? बेसिकली हमें वेंटिलेटर बुलाया है एम्बू बैग के ज़रिए, ठीक है। इसका वेंटिलेटर का पर्पज़ ये होता है कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जनरेट करता है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो जनरेट करके दिखाता हूँ। ये एक एम्बू बैग है जो बेसिकली ऑक्सीजन जनरेट करता है, ठीक है। ये रिजर्वेशन बैग है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिजर्व होती है, ठीक है। जब हम इसके यानी कि नोब के ज़रिए प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, बेसिकली वो प्रेशर जनरेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर रिजर्व होगी, ऑक्सीजन आगे एक्सहेल होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट मन हम इसे यानी कि प्रेशर को अप एंड डाउन कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास अडल्ट आ जाते हैं, हमें प्रेशर की ज़्यादा नेसेस होती है तो नोब के ज़रिए हम प्रेशर सेट कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली कोड के ज़रिए हम इसका इस तरह इम्प्लीमेंटेशन की है कि बेसिकली अगर आप देखें कि BMP है जो बेसिकली ये बताते हैं कितने अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन जनरेट की है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की है, तो ये बेसिकली इसलिए यूज़ होता है, पोर्टेबल है, ईजी टू असेस है, ठीक है। ये ईजी टू चीपर है श्योर, क्योंकि इस वक्त तो अगर कोई वेंटिलेटर पे जाता है तो 10 दिन बाद उसका बिल को 20-25 लाख बन जाता है। मरीज़ वैसे ना मरे, ऐसे ज़रूर मर जाता है। ये लो कॉस्ट? यस सर। कितनी? अराउंड बट हमारा 25,000 इस पे कॉस्ट आई है रिसेंटली, ठीक है। ज़्यादा मॉडिफाई भी करें तो 50,000 में ये राइट। इसके साथ सेंसर्स लगा के हम इसे और इम्प्लीमेंट जैसे BP चेक कर सकते हैं। हमने इसे एक ऐसा वेंटिलेटर बनाया, अक्सर जगह पे वेंटिलेटर्स नहीं होते, तो ये एक लो कॉस्ट है जो कि हम इजीली इवन के इसमें ऑक्सीजन स्टोर होगी तो आप अपने घर में इसे स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई एस्थमा पेशेंट है या कोई हार्ट पेशेंट है जिसे ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है तो आप इसे अपने पास रख सकते हैं। ठीक हो गया। ये एक अच्छा था, हेल्थ से रिलेटेड था और बहुत ज़रूरी है कि एक चीपर ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ जहाँ बहुत ज़्यादा इशू जो हैं वो रिलेटेड टू हमें ब्रीथिंग और सांस के आ रहे हैं, तो उस हवाले से पीछे एक बाइक है। मुझे काफ़ी देर की बाइक की आवाज़ें आ रही थी, मैं सोच रहा था कि कुछ यहाँ बाइक के रिलेटेड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेसिकली हमारा बाइक सिक्योरिटी सिस्टम है, ये मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए बाइक अनलॉक होगी और इसी से लॉक होगी, ठीक है। अच्छा, ये तो मार्केट में आ भी चुकी हैं, आप यूनिक क्या लेके आ रहे हैं इसमें? सर इसमें यूनिक यही है कि अगर आपकी गाड़ी बाइट से खड़ी हो, अगर कोई लेके जाना लगाओ, आपको उसके साइरन की एक तो आवाज़ आ जाएगी, अब उधर से हम लॉक कर देंगे और वो पे भी आ जाएगा कोई अलार्म। उसके लिए IoT नोटिफिकेशन हम फ्यूचर इन्हांसमेंट के लिए हम लगा सकते हैं IoT, वैसे तो यही है बस। चलिए, बहुत शुक्रिया और अच्छा है, यूनिक है। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मार्केटिंग आइडियाज़, पहले हमने आपको इनोवेशंस दिखाई, अब इसी से रिलेटेड मार्केटिंग आइडियाज़ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। यह मार्केटिंग आइडियाज़ है, मुख्तलिफ चीज़ों को कैसे शोकेस करना है, वो तालबात मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा गिफ्ट बास्केट का बिज़नेस है, गिफ्टी बाइट के नेम से है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। हमें ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो गए हैं इस बिज़नेस को ना मतलब रन करते हुए। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, तो हम लोगों ने कहा हम यहाँ पे लगाते हैं, लोगों को इसके बारे में पता चले, इस वजह से हमने अपना जो आइडिया है वो इसको यहाँ पर पहले ये होता था कि स्टूडेंट्स को डिग्री करनी है, उसके बाद जॉब तलाश करनी है, मिलेगी क्या? बहुत आसान है कि अगर हम चाइनीज़ या अमेरिकन मार्केट में जाएं तो मोर देन 50% शेयर ऑनलाइन मार्केट ले चुकी है। yes. हम अभी भी 3-4% पे खड़े हैं। क्या गैप मौजूद है, गुंजाइश है? हाँ जी,
देखिए ऑनलाइन जो है ना इसका बहुत ज़्यादा काम है और लोग बहुत ज़्यादा मतलब इसके ऊपर काम ऑलरेडी कर रहे हैं। हम लोग को ये चीज़ है कि आपका इंटरेस्ट है ना अगर इस चीज़ में तो फिर ये बात जो है बहुत सारे लोगों को डिस्करेज करती है, बहुत और भी तो करें, हम रहने देते हैं। हम रहने देते हैं, लेकिन आपका अगर इंटरेस्ट है, आपके माइंड में यूनिक आइडियाज़ हैं तो आप क्यों नहीं करते? क्या पता आपका जो आइडिया वो लोगों को ज़्यादा अच्छा लग जाए, इसलिए अपने आइडिया को जो है ना वो जनरेट करें, उसको और इनोवेशन लाएं। आपको बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इनोवेशन तो आप अपने माइंड गेम की बात है सारी, आप कर सकते हैं इसका। मार्केटिंग आइडिया डेफिनेटली मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले स्ट्रेटजी ये होती है कि आप कुछ यूनिक और कुछ डिफरेंट जो है वो लेके आएँ। यहाँ तालबात कुछ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये क्या डिस्प्ले कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या डिस्प्ले कर रही हैं आप? हमारी है ब्रांड का नेम है जोकेस्टा और ये ग्रीक वर्ड है, यूनिकनेस को शो कर रहा है। हम लोग एक्चुअली डील कर रहे हैं वुमेंस की फ्रॉक्स के साथ और किड्स वेयर की फ्रॉक्स के साथ। हमारे फ्रॉक्स के अंदर जी हमारी कस्टमाइजेशन भी है, आपको डिफरेंट कलेक्शंस को हम लोगों ने लॉन्च किया। आपका मार्केटिंग आइडिया क्या है कि कैसे इसको सेल आउट किया जाए? मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया पे लोग मौजूद हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम एक न्यू सेटअप को लेके आए हैं, न्यू आइडिया है। तो जब हम मार्केट में एंटर हुए हैं तो हम लोगों ने अपनी प्राइजेस एज़ कम्पेयर टू कम्पेटिटर्स बहुत लो रखी हैं ताकि हम लोग कस्टमर को अर्न कर सकें। जब हम कस्टमर अर्न करेंगे इन फ्यूचर, जब हम अपनी प्राइजेस को हाई कर देंगे, तो जब हमने कस्टमर अर्न कर लिया होगा तो इट इज़ ईजी फॉर अस टू ग्रोथ। बिल्कुल सही है, ये अच्छा ही आइडिया है कि जब आप स्टार्टअप पे जाएं तो स्टार्टअप पे आप लो प्राइस पे कुछ डिफरेंट लेके आएँ, फिर अपनी प्राइसेस को हाई करें और कुछ डिफरेंट आइडियाज़ से जाएं तो लोग आपको कबूल करते हैं। यहाँ एक हमसे रिलेटेड है, सोशल मीडिया टाइप लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हमारा पॉडकास्ट का है। पॉडकास्ट का क्या बता रहे हैं पॉडकास्ट के लिए? हम लोगों की पर्सनल जर्नीज बताएंगे जिससे इंस्पायरिंग होगी, उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट। बहुत दुनिया काम करी है, हम भी खुद करते हैं। डिफरेंट क्या आप कर रहे हैं? हम एक इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे, इन्फॉर्मेटिव और इंटरटेनमेंट भी होगा साथ। कैसे? मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होगी, इसके बाहर खा के खाना खाना, इस तरह की चीज़ें होंगी। उनके साथ बैठ के हम गेम्स भी खेलेंगे। ठीक हो गया, चलें जी। यहाँ सोशल मीडिया के रिलेटेड भी था कुछ कि वो अपना आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ एक और है, तलबा और तालिबात मौजूद हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? जी हमारे फेस सीरम है, हम 5 टाइप के सीरम्स कर रहे हैं, प्रोडक्ट है हमारा, और ये हर टाइप के लिए ठीक है, और हर एज के, हर जेंडर के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम स्क्रब है हमारा, ताकि ये आपकी स्किन को फ्रेश करते हैं। और आजकल के टेक्सचर वगैरह हर चीज़ बड़ी टीन एज के बच्चों की, जेंजी की बड़ी ख़राब है। बहुत सारे मसाइल ये होते हैं, 2 लड़के भी हैं, आप 2 लड़कियां भी हैं, मैं दोनों जेंडर का पूछ लेता हूँ कि हमारा जो मौसम है वो बहुत सफोकेटेड है इस वक्त जी, तो ये तो उतर जाते हैं, तो सीरम कैसे स्टे करेगा? सीरम वैसे भी डे टाइम हम नहीं यूज़ करते, सीरम होते हैं नाइट के लिए, ताकि डे टाइम भी आ गई है। डे टाइम के आ गए। देन उसके बाद आपको सन ब्लॉक लाजमी है कि आप उसके बाद सन ब्लॉक ले आएँ ताकि वो हीट प्रोटेक्शन के लिए हो। और सीरम एटलीस्ट आपको 30 मिनट्स पहले लगाओ कहीं पे भी जाने से पहले, ताकि वो आपकी स्किन को बाद में स्मूथ हो जाए, अंदर जर्ब्स हो जाए, ताकि वो उसका आपको रिजल्ट मिले। और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं 5 टाइप्स के हम लोग ने किए हुए हैं, और हमने हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हम लोग ई-कॉमर्स की तरफ से भी कर रहे हैं। जी हमारा सारी इंस्टा पे, फेसबुक पे और टिकटॉक पे सारी हमारी ऐप्स है, आप लोग इनकी वेबसाइट के थ्रू आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ तालिब इल्म जो मार्केटिंग के ऊपर है वो डिफरेंट आइडिया जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, खासतौर पे वो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे सारे मौजूद हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी और यूनिक चीज़ है। थोड़ा आगे चलेंगे और यहाँ और क्या प्रेजेंट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने फैसलाबाद के रिलेटेड चीज़ रखी है? जी जी बिल्कुल। तो बहुत दुनिया काम करी, आप डिफरेंट क्या कर रहे हैं? हमारी प्रोडक्ट हमारी स्पेशलिटी है। क्या? हर चीज़, हर यहाँ पे मार्केट में हर तरह की चीज़ पड़ी है, ठीक है। जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो है बेडशीट का, और उसके साथ हम कंफर्टर्स दे रहे हैं, मैट्रेस कवर्स दे रहे हैं, वाटरप्रूफ। अब काफ़ी कुछ इसकी मार्केट कितनी है पता आपको? जी जनरली आप इस बिज़नेस को शोकेस कर रहे हैं, इसकी मार्केट कितनी बड़ी है? मार्केट इसकी मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में मेनली जो काम है ना, या बेडिंग का है, ठीक है, या जितनी भी कपड़े की जो भी मार्केट आपको पता है फैसलाबाद में ही सारा कुछ है, ठीक है। लाल मिल पूरे का पूरा इसको ही कंसिडरेशन कर रहा है और सारा इसी को मतलब कि रेगुलेट कर रहा है। सबसे ज़्यादा मार्केट बेडशीट्स की, मैट्रेस कवर की। अब हमारे मैट्रेस कवर में सिर्फ इतना फ़र्क है बाकियों से, आप किसी और मैट्रेस कवर को लेंगे, उसको वॉश करेंगे, उसका कलर फेड हो जाएगा, बट हमारे मैट्रेस कवर में ये स्पेशलिटी है कि जितनी मर्ज़ी बार इसे वॉश कर लें, अब ये दोबारा ख़राब नहीं होगा। ठीक हो गया। पाकिस्तान में वैसे मोर देन 3 to 4 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट सिर्फ बेडशीट और टॉवल की है। पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा हुजम है जो इसको डील कर रहा है, इसलिए ये चीज़ें डेफिनेटली वो अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है
वो अपनी क्वालिटी को कह रहे हैं कि उनका कलर फेड नहीं होता, और ये इनकी बात सच्ची है कि जितना ज़्यादा डार्क कलर्स हैं वो आप ऑर्डर करें वो फेड हो जाते हैं, लेस प्राइस में आपको बेच दिए जाते हैं लेकिन बाद में फेड हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? हम लोग ये बेड शीट्स रखी हुई हैं हमारे पास, ये डिफरेंट स्टफ़ की हैं और ये बेड शीट्स मार्केटिंग के लिए हम लोगों ने रखी है। बीबी के हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारा ये हम लोगों ने स्टॉल लगाया इसका। क्या प्राइसिंग है इसकी? प्राइसेस इसमें हमने 300 तक होती है इसकी प्राइसेस। इकोनॉमिकल है। यूनिकनेस क्या है? कि अच्छा फैब्रिक, कॉटन अच्छी है, फैब्रिक अच्छा है, डिज़ाइन अच्छा है। तो कौन से पिक्सेस यूज़ हुए हैं? कौन से यूज़ हुए हैं? इधर आओ, बताओ कौन। चलो यहाँ स्टूडेंट्स से क्योंकि डेफिनेटली इन्हें एक आइडिया भी देना है कि आप कौन सा आप से कोई भी कुछ भी पूछ सकता है कि आप कौन सी चीज़ को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ आगे चलते हैं, क्या कहेंगे, क्या आइडिया है और यूनिकनेस कैसे पड़ेगी? हमारा सूट का काम था, हमने एडिशनल वैल्यू की है वॉचेज़ और स्टर्ट्स की कि आपको एक ही जगह से सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, कस्टमर को इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, और हमारी क्वालिटी अच्छी है, अफोर्डेबल है। आप इसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं इस तरीके से कि आप अपनी मर्ज़ी की वॉचेज़ ऐड करवा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की कफलिंग्स ऐड करवा सकते हैं। तो प्राइसिंग हाई की है या वही है? लो है, प्राइसिंग अफोर्डेबल है, क्वालिटी अच्छी है इसकी। आप अपनी मर्ज़ी से प्राइसिंग ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हैं कि आप अच्छी क्वालिटी की A+ कॉपी घड़ियाँ डलवा सकते हैं, आप नॉर्मल डलवा सकते हैं। ठीक है। फैसला पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ब्रांड्स की एक भरमार है मार्केट के अंदर। आपको लोग क्यों ख़रीदें? क्योंकि हम लोग हर चीज़ साथ दे रहे हैं। अब जैसे कि वॉच है तो हम लोग उसी के साथ दे रहे हैं, अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कस्टमाइज़ करके हम लोग। क्वालिटी क्या है आपकी? क्वालिटी अफोर्डेबल और प्रीमियम क्वालिटी हमारी चल रहा है। सीज़न के हिसाब से हम चेंज करते हैं। शॉपिफाई पे हमारा पहले भी स्टोर है, उधर सेल हो रहा है, और इंस्टाग्राम पे भी हमने पेज बनाया हुआ है। ठीक हो। क्या प्राइसिंग क्या है इसकी? प्राइसिंग है ये 1800 का है सूट, और अगर पूरा बॉक्स करेंगे तो हमें 3000 का पूरा बॉक्स पड़ जाएगा। क्या क्वालिटी पिक्स क्या है कपड़े की? कौन सा कॉटन, यॉन कौन सा यूज़ किया हुआ है? हर एक है। वॉशिंग वेयर भी है, वॉशिंग वेयर। ठीक हो गया जी। बच्चों को डेफिनेटली मेरा क्वेश्चन पूछने का मकसद सिर्फ ये है कि इनको हाई अप्स के अंदर पता हो कि क्या हमारे पाकिस्तान में 100 काउंट्स तक चलता है, ताना बाना 100 काउंट्स में कौन सा यूज़ किया गया है, कौन से पिक्स यूज़ किए गए, क्या फ़ाइन काउंट्स हैं, क्या हाई काउंट्स हैं, लोकल मैन्युफैक्चर्ड है, लोकल नहीं तो इंटरनेशनल कौन सा मैन्युफैक्चर है, ये चीज़ें, ताकि डेफिनेटली अब सेलर इतना सियाना ज़रूर हो गया कि फैसलाबाद का ख़रीदार ये ज़रूर पूछेगा कौन से पिक्स यूज़ हुए हैं, कॉटन कौन सी है, फाइबर कितना है, इसके अंदर पॉलिस्टर कौन सा, इब्राहिम का यूज़ हुआ कौन सा है। ये चीज़ें बहुत सारी अब लोग सियाने हो गए हैं, और लेकिन ये मेरे ख्याल में बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीज़ अच्छी है। यहाँ कुछ तालिब इल्म रिगार्डिंग देयर वॉलेट और वॉचेज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या यूनिक आइडिया आपका? सर हमारा आइडिया कस्टमाइज बॉक्स है। मार्केट करें ना, मुझे बेचें आपको सर, आपकी कस्टमर डिमांड के हिसाब से है। मुझे वॉलेट चाहिए। वॉलेट चाहिए आपको? सर वॉलेट्स यहाँ पे हमारे पास लेदर्स के भी पड़े हैं, रैक्सन के भी पड़े हैं, बड़े भी पड़े हैं, छोटे भी पड़े हैं। डी शेप हो जाते हैं बहुत जल्दी? यस। नहीं डी शेप नहीं होते। नहीं होंगे, कस्टमर की डिमांड से आपको जिस तरह लेदर में चाहिए, रैक्सन में चाहिए। वॉच की रिस्ट आ जाती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है पसीना आने से, या हमारे एटमॉस्फेयर ऐसा है, तो उसका क्या करेंगे? हमारी वॉचेस नहीं होंगी, इस चीज़ की गारंटी है आपको। ये देखें ना, ये लेदर के हैं हमारे पास, ये ख़राब नहीं होते। वो जो दूसरे होते हैं स्टील के या दूसरे, वो सर ख़राब हो जाते हैं। अगर हो गई तो फिर क्या भाई हम रिप्लेस करके देंगे। इधर लगाने का मकसद ये है कि हम क्वालिटी पे काम कर रहे हैं। मार्केट में तो हर कोई सेल कर रहा है, हमारी 6 मंथ की गारंटी है। ये हमारा सारा ही प्रोडक्ट लगी, पूरा डिस्प्ले आप चेक कर लें। स्टील के हैं, कड़े हैं, उनकी कलर की गारंटी है, वो ख़राब नहीं होंगे। ठीक हो गया। आप परफ्यूम लगाएं, आप कुछ भी लगाएं, उसकी गारंटी है। एक बड़ी तादाद है जो कि तालिब इल्म इस पर शोकेस कर रहे हैं अपने आइडियाज़, अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ों को, कि मैं चलता जाऊँ क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है इस वक्त, और मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ कर लिए हैं। मकसद सिर्फ ये है कि तालिब इल्म आया कौन सी चीज़ को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं उनसे ये कह रहा हूँ मुझे सेल करके दिखाएं, मैं मुतमिन होता हूँ या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? सर हमारा जो है वो सीड ऑयल है, ये हमने डायरेक्ट सीड से निकलवाया है, तो इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई दूसरा इंग्रेडिएंट मिक्स नहीं है, ये प्योर है टोटल। ये ना वो गंजे ही कर दें? नहीं प्योर ऑयल है। इसमें कौन सा सीड है? सर इसमें हमारा कोकोनट सीड है, सेसम है, और कैस्टर है, और तारामीरा के सीड है। और इसमें ये जो है स्मेली बहुत होता है तारामीरा होता है, क्योंकि उसमें और भी इंग्रेडिएंट डाले। ये है स्मेली क्योंकि तारामीरा की सीड इस तरह की है, पर इतना ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म का नहीं है स्मेली। और जो ये है कोकोनट और सेसमे है, ये खाने में और स्किन पे के भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं। ठीक हो गया, थैंक यू। मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं, डिफरेंट हैं,
और एक बड़ी हर तरफ है। क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? हम ये ग्लूटेन फ्री बेकरी आइटम्स हैं, ग्लूटेन फ्री बेकरी आइटम्स है, डोनट्स है। इसके अंदर जो फ्लोर यूज़ होता है वो ग्लूटेन फ्री होता है। कहते हैं कि ग्लूटेन ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। नहीं, वो जो स्पेसिफिक पर्सन्स होते हैं जिनको एलर्जी होती है ग्लूटेन से, उनके लिए ये प्रोडक्ट है। तो टेस्ट तो नहीं ख़राब? नो। क्या प्राइसिंग है इसकी पर डोनट 200 है, और जो कस्टमाइज केक्स हैं उनकी जैसे आप मतलब लाइक जिस तरह का आप ऑर्डर देंगे उसके हिसाब से प्राइस। ठीक हो गया। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा और यहाँ ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे पास मुख्तलिफ मेहमान होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे और प्रोग्राम में आपको आगे ले चलें। में आगे बढ़ते हैं। मियाँ मोहम्मद अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, सितारा ग्रुप के CEO। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। ये सब कैसे देखते हैं? तालिब इल्मों ने अपनी चीज़ें शोकेस की, मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं, आप कैसे देखते हैं ये एक ऐसी इंकरेजमेंट जहाँ इन्हें डिस्प्ले और ख़ासतौर पे आप तो ख़ुद फैसलाबाद में एक्सपो सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर के हमायती हमेशा से रहे हैं कि चीज़ों को जितना ज़्यादा शोकेस किया जाए उतना ज़्यादा मार्केट के अंदर हौसला अफजाई होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बच्चों को देखा है, उनके इनिशिएटिव्स को देखा है, उनके आइडियाज़ को देखा है। माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई है। मुझे तवक्को नहीं थी कि इस लेवल पे बच्चे जो है रोबोट्स पे काम कर रहे हैं, IT पे बहुत काम कर रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, ऑनलाइन बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए मार्केट कर रहे हैं। देखना ये है कि क्या उनके कंसेप्ट क्लियर है और उस कंसेप्ट के मुताबिक वो जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सही लाइंस पे कर रहे हैं, आज के दौर के मुताबिक कर रहे हैं। एक कन्वेंशनल मार्केटिंग है और एक आजकल सोशल मीडिया ऑनलाइन मार्केटिंग है। तो मुझे देखा है मैंने उनको कि वो सारे ऑनलाइन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए हर कोई इसी लाइंस पे कर रहा है। दूसरा वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का जो कंसेप्ट है उनको बड़ा क्लियर है, तो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, कंसेप्ट उनके पास है। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह विद द पैसेज, विद द टाइम, विद दीज एफ़र्ट्स बाय दी ये कॉलेज और बाय दी प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स जो सीख रहे हैं वो उनके अंदर एक पैशन जो है वो ज़रूर है, कंसेप्ट भी उनको क्लियर हो रहे हैं। तो इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी हार्टनिंग कि वो सीख रहे हैं और कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे जाके काम करेंगे और अपने लिए भी, मुल्क के लिए भी, शहर के लिए भी फ्रूटफुल साबित होंगे। बहुत शुक्रिया। मियाँ मोहम्मद अदरीस साहब मौजूद हैं, आगे बढ़ते हैं। राजा मनान साहब हैं और मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राय साहब 2 मिनट आपको चाहिए। क्या देखते हैं कि आप खुद यूनिवर्सिटी और एकेडमिया से लिंक हैं, हम एक गुफ्तगू बारहा करते हैं एकेडमिया और इंडस्ट्री के लिंकेजेस की, लेकिन ये बच्चे यहाँ कुछ डिस्प्ले करते हैं, इंडस्ट्री वाले आते हैं, मैं अमूमन ये कहता हूँ वो इनके आइडिया चोरी करके ले जाते हैं या इन बच्चों को अपना जॉब होल्डर बना लेते हैं या पे रख लेते हैं। इन बच्चों को पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे बनाया जाए, इनके लिए गवर्नमेंट की सतह पे आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? कि यहाँ इतने खूबसूरत मॉडल्स, इतनी खूबसूरत सोच लेके आए हैं, इनको इंटरनेशनल जो मंडियाँ हैं उन तक कैसे पहुँचाना आपके ख्याल में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज पहले तो मैं आज के फंक्शन के बारे में बात करूँगा कि आज यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने जो एक्सपो का अहतमाम किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा और एक्सीलेंट इंतज़ाम है। बच्चों के जो मॉडल्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है कि जी इसको हम इंटरनेशनली या नेशनल लेवल पे बच्चों को कैसे, इसमें यूनिवर्सिटीज़ बहुत कोशिश कर रही हैं। UCP पंजाब कॉलेज हमेशा से अपने बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क पे मेहनत करवाता है, जिसकी सामने आज आपके हर चीज़ स्टॉल्स की सूरत में लगी हुई नज़र आ रही है। बच्चों ने रोबोट्स बनाए हुए हैं, खुशबू वाली कैंडल्स बनाई हुई हैं, बुटीक्स बच्चियों ने अपने अपने जो है ब्रांड्स लॉन्च किए हुए हैं, कोई कॉस्मेटिक क्रीम्स और इस तरह की चीज़ें। और मैं समझता हूँ कि ये अगर कोई चोरी करना चाहे, दिमाग किसी का चोरी नहीं किया जा सकता। ये ज़रूर है कि अगर वो किसी वजह से समझते हैं कि हमें जो है बिज़नेस को किसी और जगह कन्वर्ट करना चाहिए तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन आइडिया किसी का चोरी नहीं किया जा सकता। हर किसी का अपना ब्रेन है और बच्चे माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं और इन्हीं बच्चों ने, इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों ने माशाल्लाह पाकिस्तान में बड़ा नाम किया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे भी इंशाल्लाह ताला नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपने ब्रांड्स को लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया। रिफा इकबाल साहब मौजूद हैं। रिफा साहब, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ जो राय साहब ने बात की, लेकिन मेरा एक इस पे सोच हमेशा, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में एक्सपो पे जाऊँ तो एक क्वेश्चन करता हूँ कि क्या हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को ये नहीं चाहिए कि इन बच्चों को एज अ पार्टनर थिंकर के तौर पे लेके आना चाहिए अपने साथ, ना कि सिर्फ एक जॉब की हद तक महदूद किया जाए, क्योंकि जो पार्टनर होता है वो ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, ये ज़्यादा निखरेंगे, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं वो लिटरली वो तारीफ़ के काबिल हैं। आप ख़ुद इनके सरबराह हैं तो आप अब बच्चों की तारीफ़ कैसे करेंगे?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, ऑलरेडी तो हमारा काम ही जो है आजकल आप देख रहे हैं, ये सारे जो प्रोग्राम्स करा रहे हैं, हम बच्चों को बल्कि ख़ुद इस काबिल करना चाहते हैं कि वो ज़बरदस्त किस्म के एंटरप्रेन्योर्स बने, और हम उन्हें बता ये रहे हैं। और ये आज की जो एक्सपो है ये भी इसी हवाले से है कि इनको प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हुए कोई भी ऐसा फ़र्क महसूस ना हो कि मैंने ये नई चीज़ सीखनी है। अब एक सेकंड सेमेस्टर का बेटा आज आपके सामने इतनी मेहनत कर रहा है, तो जब वो 8 सेमेस्टर उसके कंप्लीट होंगे और इंशाल्लाह ताला जब वो वतन अज़ीज़ को सर्व करने निकलेगा, तो हमारा पूरा टारगेट है कि वो खुद एक अच्छा बिजनेसमैन बड़ी जल्दी बन सकेगा। और जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ का ताल्लुक है, मियाँ अदरी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं और दोस्त हमारे आए हैं, तो इनसे हमारी बड़ी अच्छी चल रही है। ये बड़ा अकोमोडेट भी कर रहे हैं और बच्चों को मौका दे रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम इसे जारी रखेंगे। और ये सिलसिला जो था, मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। ज़ाहिर है कि हमने यूसीपी को ज़ाहिर है हेड कर रहे हैं, लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं प्रैक्टिकली बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ही पिछले दिनों हमारी, तो मैं वहाँ गया तो वहाँ डॉक्टर साहब ने हमें मिलाया और प्रोडक्ट्स दिखाई किस लेवल पे माशाल्लाह वो काम चला गया। तो फैसलाबाद भी इंशाल्लाह ताला यही कोशिश कर रहा है कि इनके बच्चे भी इस लेवल पे चले जाएँ कि इतने खुद को फील हो सके कि उनको इधर उधर जॉब्स के लिए देखना ना पड़े, बट दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। डॉक्टर हमारे साहब प्रो डायरेक्टर यूसीपी लाहौर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि ये सोच रोशन मुस्तकबिल के लिए कितना ज़रूरी है, और ये आइडियाज़ कितने ज़्यादा प्रैक्टिकली बच्चे आगे लेके चल रहे हैं? डेफिनेटली पहले हम देखते थीसिस पेश किया, वाइंड अप किया एंड दैट्स इट, लेकिन अब बच्चे कुछ प्रैक्टिकल बना रहे हैं जो खुद सोशल मीडिया के ऊपर वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद है। शुक्रिया जी। ये एक लर्निंग प्रोसेस है, और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, बच्चे खुद जॉब की तरफ जाने से बजाय खुद एक एंटरप्रेन्योरशिप और एक बिज़नेस की तरफ जाने की कोशिश करें, और हमारा काम यह है कि उनको एक ऐसी इन्वायरमेंट दें जिसमें वो और फ्लरिश हो सके। तो वो कोशिश है यूसीबी में भी, सारे कैंपस फैसलाबाद इंक्लूडेड, के हम इनको ऐसे इन्वायरमेंट दें कि इनको जब भी ये कोई ऐसा काम करें तो उसको पोर्ट्रे भी करें, उनको लोगों को भी दिखाएं, लोगों को बुलाए भी, और ये एक काविश है उस चीज़ के लिए। इससे इनको इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये आज के बाद 2 और नई चीज़ें सोचने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये एक मूवमेंट है जो और पकड़ती जाएगी। विद पासिंग डे आपको मोर एंड मोर स्टार्टअप्स नज़र आएंगे, ज़्यादा अच्छे नज़र आएंगे और ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र आएंगे। इसमें से बहुत से स्टार्टअप्स हैं जिनको कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स हैं जिसके सक्सेस के चांसेस मच मोर होते हैं, रादर देन कि आप किसी वेंचर कैपिटलिस्ट को ढूंढें, उसका इन्वेस्टमेंट करें। तो शायद इनको इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, ये खुद ही अपने पाँव पर चल पड़ेंगे। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह इनकी प्रोग्रेस। बहुत मुझे तो आज उम्मीद है, देख के बहुत अच्छा लगा। दूसरे सेमेस्टर के बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह यू विल सी कि ये एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है इन सब का। चलिए जी, दुआगो हैं, और इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम चाहेंगे। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।